हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टॉक स्नाइपर पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक वाइट गुड्स कंपनी की, वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि मेनली हमें रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर के मार्केट में दिखाई देती है, इंडियन मार्केट में। अगर हम देखें तो कंपनी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिरावट यहाँ पे हो चुकी है। लास्ट 1 मंथ में देखें तो 8.16% की गिरावट, और लास्ट 6 मंथ में अगर हम देखें तो 17.23% की गिरावट, और लास्ट 1 ईयर में 31.81% की गिरावट ये कंपनी दे चुकी है। 1652 के आसपास ये शेयर अभी ट्रेंड करता हुआ हमें नजर आता है। अब जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, जिन लोगों ने ये ऊपर के लेवल पे कहीं ये शेयर खरीद लिया 2100, 2200, 2300 के लेवल पे, पिछले 1 साल से उन्हें काफी निराशा का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। तो चलिए, इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्या अभी हमें इस शेयर को और होल्ड करना चाहिए, या यहाँ पे लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए, या फिर यहाँ पे कोई नियर टर्म में कोई स्विंग ट्रेडिंग का प्लान भी हम बना सकते हैं। सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले अगर आप देखें, 20,912 करोड़ की ये मार्केट कैप वाली कंपनी है। इसका ऑल टाइम हाई देखें, 52 वीक हाई अगर जो है वो 2,550 है, और 52 वीक लो है 1650 रुपीज। तो अपने 52 वीक लो के आसपास ये अभी शेयर हमें दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। स्टॉक का पीई हमें 77.8 दिखाई देता है, और कंपनी का आरओसीई और आरओई जो है 17.4% और 12.5%, जो कि मैं कहूँगा डिसेंट है। अगर पीई के बारे में बात करें तो हम थोड़ा सा पीयर कंपैरिजन हमें करना पड़ेगा। अगर मैं इसको इसके पीयर्स के साथ कंपेयर करूं फ्रेंड्स, तो देखो, अपने पीयर्स में सबसे ज्यादा मार्केट कैप यहाँ पे इस कंपनी की दिखाई देती है। 20,911 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी है। बजाज इलेक्ट्रिकल इसका जो नियरेस्ट कंपटीटर अगर आप कहें फ्रेंड्स, तो उसका भी पीई जो है 71.42 आसपास ही दिखाई देता है। तो इतना ज्यादा ओवर वैल्यूड तो ये शेयर अब नहीं रहा है, खास तौर से इस गिरावट के बाद। अगर हम इसके नियरेस्ट पीयर से इसके बाकी चीजों में भी कंपैरिजन करें, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम देखें, तो वो भी हमें बजाज इलेक्ट्रिकल से यहाँ पे डिक्लाइन हुई है, लेकिन बजाज इलेक्ट्रिकल से हमें बेटर दिखाई देती है। अगर हम यहाँ पे लेटेस्ट क्वार्टर के सेल्स की बात करें, तो डेफिनेटली यहाँ पे बजाज इलेक्ट्रिकल से हमें इसकी ज्यादा सेल्स दिखाई देती है। अगर हम ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ की बात करें, तो वो भी हालांकि डिक्लाइन हुई है, लेकिन बजाज इलेक्ट्रिकल से ज्यादा हमें दिखाई देती है। तो ये हर मायने में अपने नियरेस्ट कंपटीटर जो कि इसका बजाज इलेक्ट्रिकल है, उसको तो बीट करता हुआ हमें नजर आ रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, एक नजर डाल लेते हैं कंपनी के लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स पर, और ऐसा क्या हो रहा है पिछले 1 साल से जिसकी वजह से कंपनी के शेयर में इतना डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है। मार्च में कंपनी ने 124 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे रिपोर्ट किया था। कंपनी ने अच्छी रिकवरी यहाँ पे लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में करी थी, लेकिन उसके बाद जो है सेकेंड वेव की वजह से यहाँ पे कंपनी को बहुत बड़ा धक्का लगा, और 23 करोड़ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरकर आ गया। उसके बाद सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने फिर थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पे करी थी 78 करोड़ की, लेकिन उसके बाद जैसा कि एक इन्फ्लेशन का प्रेशर यहाँ पे मार्केट में दिखाई दिया, और इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से कंपनी ने अपनी कॉस्ट को जो है कस्टमर्स को पास ऑन किया, और उसकी वजह से यहाँ पे हमें मार्केट में एक डिमांड की शॉर्टेज देखने को मिली, और विंटर सीजन में ऐसी इनकी खास डिमांड इन कंपनीज की रहती भी नहीं है। उसके चलते 41 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट यहाँ पे रिपोर्ट किया है। 38% की यहाँ पे ईयर ऑन ईयर हमें डिक्लाइन देखने को मिल रही है। 64 से 41 करोड़ पर प्रॉफिट आ गया है फ्रेंड्स। कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी अगर हम देखें तो 5.07 से लेके 3.27 पर आ गया है। मार्केट की कंडीशंस कहिए, या फिर यहाँ पे उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट्स ना आने का कारण कहिए, तब से हमें यहाँ पे शेयर में एक गिरावट देखने को मिल रही है फ्रेंड्स। अगर हम थोड़ा सा एनालिस्ट का एनालिसिस भी देख लें, यहाँ पे एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, 15 एनालिस्ट ने इसको कवर किया है। उसमें से 11 एनालिस्ट जो हैं इसको होल्ड, बाई और स्ट्रॉन्ग बाई का सजेशन दे रहे हैं। 5 एनालिस्ट तो इसको स्ट्रॉन्ग बाई का सजेशन देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि शेयर में बहुत ज्यादा गिरावट हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। अगर हम एनालिस्ट के टारगेट की बात करें, तो नेक्स्ट 12 मंथ के टारगेट जो है एनालिस्ट हाई एंड पे 2900 पकड़कर चल रहे हैं, और मीडियम एंड पे जो है 2126 रुपीज के टारगेट यहाँ पर पकड़कर चल रहे हैं। लोअर एंड पे ज्यादा यहाँ पे कुछ बचा नहीं है गिरावट के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 1650 का पर स्टॉक हमें ट्रेंड करता हुआ नजर आ रहा है। जो लो एंड टारगेट है एनालिस्ट के द्वारा 1517 के हमें नजर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कंप्लीटली हमें एनालिस्ट पर डिपेंड भी नहीं रहना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए फ्रेंड्स। देखिए, मेरा तो मानना ये है कि अगर आप इस स्टॉक में थोड़े से ऊंचे लेवल पे एंटर आपने किया है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे इस स्टॉक में अभी बने रहना चाहिए। एटलीस्ट कमिंग 2 क्वार्टर्स आपको यहाँ पे जरूर बने रहना चाहिए फ्रेंड्स। मैं आपको बताता हूँ कि उसका रीजन क्या है फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ पे देखें तो इस स्टॉक में या इस कंपनी में जैसे ही गर्मियों का सीजन स्टार्ट होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी इसकी सेल्स जो है बढ़ जाती हैं, और तभी कंपनी एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। अगर आप 2020 का हम एनालिसिस यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स, तो दिसंबर 2019 में कंपनी ने जो है 73 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। सेल्स जो थी कंपनी की 1271 थी, फिर वो मार्च 2020 में बढ़ के 1354 हो गई।
लेकिन अगर आप कहेंगे कि जून 2020 में क्यों रिड्यूस हुई, तो उसका रीजन फ्रेंड्स सीधा कोविड का लॉकडाउन है, उसकी वजह से कंपनी की सेल्स इंपैक्ट हुई थी। क्योंकि अगर आप यही एनालिसिस यहाँ पे करने जाएंगे और मार्च 2019 क्वार्टर में जहाँ पे कंपनी की सेल्स 1355 करोड़ निकल के आ रही थी, तो जून 2020 में आप देखिए कंपनी ने कितना बड़ा जंप यहाँ पे लिया है 1974 करोड़ का, जाके कंपनी का नेट प्रॉफिट 104 करोड़ था। नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 191 करोड़ हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इतने दिन से इस स्टॉक को होल्ड किया है तो डेफिनेटली मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है, आप थोड़े दिन और होल्ड कर सकते हैं, तो नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स बहुत अच्छे यहाँ पे होने वाले हैं। आपको अब इस गिरावट से और नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जितना गिरावट आपने झेलना था वो ऑलरेडी आप झेल चुके हैं फ्रेंड्स मेरे हिसाब से। तो यहाँ के कमिंग 2 क्वार्टर्स अगर आप देखें, मैं आपको एक और न्यूज दिखाता हूँ। इंडिया रिमेन्स ए कूल मार्केट फॉर एसी कंपनीज इवन आफ्टर कोविड डिसरप्शन। ये देखिए फ्रॉस्ट और सुलिवन की ये रिपोर्ट है। इन्होंने क्लियर कट कहा है कि यहाँ पे डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस इन द सेल्स ऑफ कलर टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड एसी अमंग अदर्स इन 2019 टू 2025। और इसके कौन होंगे सबसे बड़े बेनिफिशियरी? वोल्टास, वर्लपूल ऑफ इंडिया, ब्लू स्टार, हिटाची, ये सब कंपनीज इसके बेनिफिशियरी होंगे। तो नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स आर गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल फॉर दिस कंपनी। आपको यहाँ पे जरूर 2 क्वार्टर तो वेट करना चाहिए। आपको अगर यहाँ पे एक अच्छी सेल्स निकल कर आती है हमें, जैसा कि उम्मीद भी कर लगाई जा रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और अच्छे रिजल्ट के साथ आपको अपने टारगेट्स जो है अचीव होते हुए नजर आएंगे फ्रेंड। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर आप एक नजर डालें तो हालांकि एफआईआईज ने पूरे मार्केट में सेलिंग करी है, लेकिन दिसंबर क्वार्टर में एफआईआईज ने यहाँ पे अपना स्टॉक बढ़ाया है फ्रेंड्स। 2.66 से 3.13% यहाँ पे एफआईआईज ने अपने स्टॉक को बढ़ा लिया है। म्यूचुअल फंड्स भी ने भी कोई अपना स्टेक कम नहीं किया है, 11.30 से 11.41, और प्रमोटर्स ने भी अपना स्टेक 75% एज इट इज बना के रखा है। यहाँ पे हालांकि रिटेलर्स ने घबराहट में थोड़ा सा 11.01 से 10.46 कर लिया है। तो डेफिनेटली मैं यही सजेस्ट करूंगा फ्रेंड कि आप इस घबराहट में घबराइए मत। कोई नहीं घबरा रहा है, डीआईएस नहीं घबरा रहे हैं, इवन एफआईआईज तो हर जगह सेलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है, तो आप टिके रहिए फ्रेंड्स। ये स्टॉक आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है अगर आप नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स होल्ड करें, ऐसा मेरा मानना है फ्रेंड्स। अगर मैं आपको एक बार चार्ट पे दिखा दूं तो ऐसा चार्ट में तो कोई अभी बुलिश इंडिकेटर तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि 1650 का जो सपोर्ट लेवल है इसने बहुत अच्छे से होल्ड किया है। आज भी यहाँ से एक रिवर्सल इसने लिया, तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप शॉर्ट टर्म एक ट्रेड खेलना चाहें तो आप 1700 1750 के टारगेट्स के लिए खेल सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी इस समय पे है, इस शेयर में तो कोई स्विंग अभी आपको सजेस्ट नहीं करने वाला हूँ। हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अगर आपने ऑलरेडी कोई पोजीशन नहीं बनाई है और आपको इस कंपनी में भरोसा है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे एक थोड़ी सी बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ आप जो है इस शेयर को, स्टॉक को आप उठाना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 31% की गिरावट यहाँ पे हो चुकी है। और अगर आपने ऑलरेडी होल्ड करके रखा है, कहीं पे आपने 2200 2300 के लेवल पे खरीद लिया है, तो डेफिनेटली आप वेट करिए। मेरा मानना है कि 2 क्वार्टर में आपको दोबारा शायद ये 2500 के अपने 52 वीक हाई को छूता हुआ नजर आएगा फ्रेंड्स। तो यही थी मेरी छोटी सी अपडेट फ्रेंड्स वर्लपूल के शेयर को लेके। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मैं इस तरह की वीडियोस लेके आता रहता हूँ जहाँ पे आपके लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन कमाने के अच्छे चांसेस होते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे बताइए। आप बताइए कि आपने वर्लपूल के कितने स्टॉक्स होल्ड करके रखे हुए हैं, किस दाम पे आपने परचेज किया है। टिल देन स्टे इन्वेस्टेड, स्टे सेफ, गुड बाय।